हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिज्मा 3D के अंदर किसी मॉडल के लिए आप टेक्सचर किस तरह से डिज़ाइन करते हो और उसमें वीएफएक्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखा होगा, तो ये मॉडल मैंने प्रिज्मा 3D में बनाया था और इसमें टेक्सचर और कुछ वीएफएक्स ऐड करके ये कुछ इस तरह का बन गया था। तो अगर आप इस मॉडल का मॉडलिंग स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर और एनिमेशन समझना चाहते हो तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट्स पहले ही बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले प्रिज्मा 3D में मैं टेक्सचर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ही क्यूब है, तो अगर अब मैं इसमें कोई भी टेक्सचर यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला टेक्सचर यूज़ करता हूँ, तो ये क्यूब की हर साइड पे दिखेगा। तो अगर आपको सिर्फ एक ही साइड पे कोई टेक्सचर डालना है तो आप कैसे डाल सकते हो, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जब हम मॉडल के फेस पे टेक्सचर ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास कोई एक स्फीयर है, तो अब मैं इसमें सेम टेक्सचर ऐड करता हूँ। तो इस स्फीयर में जो है टेक्सचर आपका गोलाई में ऐड होता है कुछ इस तरह से। तो इस बात का ध्यान रख के ही हमें इसके लिए टेक्सचर डिज़ाइन करना है। तो मैं टेक्सचर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करता हूँ पिक्से प्रो। आप पिक्सआर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह का टेक्सचर डिज़ाइन करूँगा। तो इसमें जो प्लैनेट है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ प्लैनेट का। तो ये स्पीयर में ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा स्पीयर के अंदर जाकर। बाहर से उतना अच्छा नहीं दिखता। तो ये मैंने फाइनल टेक्सचर तैयार किया है रोबोट वाले मॉडल के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले एक स्पीयर ऐड करूँगा बड़ा सा, फिर उसमें ये वाला टेक्सचर ऐड करूँगा। फिर उसके बाद हमारा जो मॉडल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसको डीपली समझने के लिए आप मेरा वो एस्टेरॉयड वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उसके बाद मैं इसके बाकी पार्ट्स के लिए टेक्सचर बनाना शुरू करूँगा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं बॉडी के लिए टेक्सचर बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्रॉपर कलर एडजस्ट करूँगा बॉडी के लिए। तो कलर जो है मैं कुछ इस तरह का लूँगा। फिर ये एक टेस्टिंग के लिए टेक्सचर मैंने बनाया है कि ये किस तरह का इसमें लगेगा। तो ये बिल्कुल सही आएगा। तो अब मैं इसके लिए एक प्रॉपर टेक्सचर बनाऊँगा कुछ इस तरह से। अब इस टेक्सचर को सेव करके मैं इसकी बॉडी में ऐड करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा जो काफ़ी सही दिख रहा है। फिर इसके बाद मैं टेक्सचर डिज़ाइन करूँगा इसकी आर्म के लिए। तो इसकी आर्म के लिए मैं कुछ इस तरह से इसी टेक्सचर को मॉडिफाई करूँगा। तो इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करने के बाद मैं उसे सेव करूँगा और मॉडल में आर्म में ऐड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो फिर मैं इसे रोटेट करके फिर से एक बार सेव कर दूँगा। फिर से इसे ऐड करूँगा तो ये जो है काफ़ी सही आ रहा है, पर मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं इसके लिए दोबारा से टेक्सचर को मॉडिफाई करूँगा। तो इस बार मैं इसे थोड़ा सा डार्क करूँगा कुछ इस तरह से। ये मैं इसीलिए करूँगा ताकि ये ओरिजिनल सुपर रोबोट की तरह लगे। तो अब मैं यही टेक्सचर ऐड करूँगा इसकी नेक में कुछ इस तरह से, इसकी आर्म में, फिर दूसरी आर्म में, और सेम टेक्सचर मैं इसकी लेग्स में भी यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से।
तो अब इसके बाद मैं टेक्सचर डिज़ाइन करूँगा इसके फेस के लिए कुछ इस तरह से। पहले मैं एक ये डेमो टेक्सचर तैयार करूँगा कि ये इसके फेस पे कैसा लगेगा, कुछ इस तरह से। फिर इसे सेव करके मैं इसे ऐड करूँगा इस मॉडल के फेस में। तो मॉडल के फेस में ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इस क्यूब की हर साइड पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इस टेक्सचर को प्रॉपरली क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से। तो ये है मेरा फाइनल टेक्सचर फेस के लिए। तो अब इसे मैं पहले सेव कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं इस मॉडल में ऐड करूंगा एक नया प्लेन। तो फिर इस प्लेन को मैं बिल्कुल इस क्यूब में फेस के साथ कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। तो अगर आपके मॉडल में ज़्यादा मूवमेंट है तो आपको इसे भी हेड वाले ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। फिर इस प्लेन में मैं टेक्सचर को ऐड करूंगा और इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करूंगा। तो इस तरह से जो है वो हमारा फेस पे टेक्सचर अच्छे से ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके पैरों के लिए मैं सेम टेक्सचर यूज़ करूंगा जो मैंने बॉडी के लिए यूज़ किए थे। और इसके हाथों के लिए मैं कुछ इस तरह से टेक्सचर डिज़ाइन करूंगा। तो इसके हाथों पे जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह के लगेंगे। तो टेक्सचर सेव करते हुए आपको ध्यान रखना है कि टेक्सचर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो टेक्सचर का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि इसमें आप वीएफएक्स किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो वीएफएक्स आप अलग अलग ऐप्स का यूज़ करके ऐड कर सकते हो जिस तरह की आपको चाहिए। तो मैं वीएफएक्स के लिए यूज़ करूँगा स्क्रिबल ऐप, क्योंकि स्क्रिबल ऐप में आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। तो सबसे पहले ये जो इसके हैंड्स उड़ते हुए आ रहे हैं, इनके लिए मैं बूस्टर इफेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट करूँगा फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके। क्योंकि एंड्रॉयड में कोई इतना पावरफुल मोशन ट्रैकर नहीं है जो हम इसमें यूज़ कर सके। तो इसीलिए मैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ही यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसकी आंखों में ग्लो भी ऐड कर दूंगा फ्रेम बाय फ्रेम। फिर इसके बाद ये जो रोबोट है वो स्पेस में उड़ रहा है, तो मैं इसके पैरों पे भी थोड़ा सा बूस्टर का इफेक्ट दे दूंगा फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके। फिर इसकी बॉडी में कुछ इस तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब ये बीम शूट करने वाला है। बस इतना ही मैं फ़िलहाल ऐड करूंगा। फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ लाइटनिंग इफेक्ट कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा अलग अलग जगहों पे। फिर उसके बाद जो बीम का इफ़ेक्ट है ये मैं उल्टा ड्रॉ करना शुरू करूँगा लास्ट फ्रेम से कुछ इस तरह से।
बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, तो इसकी स्पीड एडजस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा VN वीडियो एडिटर। और उसके बाद स्पीड एडजस्ट करने के बाद मैं इसे ओपन करूँगा काइन मास्टर ऐप में। तो यहाँ पे मैं कुछ इसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करूँगा, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसे मैं एनिमेट करके इसकी लोकेशन वहीं रखूँगा जहाँ ये ब्लू इफ़ेक्ट्स मैंने अभी ऐड किए हैं, जैसे कि पैरों में और स्पेशली बूस्टर्स पे, और जहाँ बीम निकल रही है वहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करूँगा। और एक ये मैं रे बस्ट वाला इफ़ेक्ट ऐड करूँगा, जैसे ही इसके बॉडी से बीम निकलती है वहाँ पे मैं इसे इस तरह से कुछ एडजस्ट करके ऐड कर दूँगा थोड़ी देर के लिए, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। तो इसमें मैं आपको इफ़ेक्ट और ऑडियो की टाइमलाइन एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी ये वीडियो कुछ इस तरह का बना है। फिर इसके बाद मैं इसी वीडियो को एक्सपोर्ट करके इसमें रिवर्स करके वापस ऐड करूँगा। तो हमारे पास जो फाइनल क्लिप होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।